प्रधानमंत्री का उत्साह के साथ स्वागत कर रहे हैं। वो अपने आप में ऐतिहासिक है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस तरह से वहां पर स्वागत किया गया, पहले कार्बी आंगलोंग में और अब ये डिब्रूगढ़ में भी। जैसा कि हम देख रहे हैं अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर, लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं प्रधानमंत्री की इस जनसभा में, उन्हें देखने, उन्हें सुनने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतज़ार करते हुए लोग बीच बीच में अपनी जगह से उठकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं कि वो कब मंच पर उनके बीच पहुंच जाएंगे और उसके बाद वो प्रधानमंत्री को देख पाएंगे, प्रधानमंत्री को सुन पाएंगे। जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम में विकास की कई सौगातें दी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसी क्रम में अभी एक विशाल जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम भी है, जहां पर कि
ये लोग पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री को देखने और सुनने के लिए, और सभी आंखें मंच की तरफ देखती हुई, कुछ लोग खड़े होकर मंच की तरफ देखते हुए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब मंच पर पहुंचेंगे और उन्हें प्रधानमंत्री को देखने और सुनने का अवसर मिलेगा। और ठीक इसी जगह पर कुछ ही दूरी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले जो वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसका आनंद लिया, और अब वो मंच की तरफ संबोधन के लिए पहुंचेंगे कुछ ही देर में, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस जनसभा को संबोधित करेंगे। और इससे पहले जैसा हमने बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम का उन्होंने आनंद लिया। और प्रधानमंत्री के इस दौरे की अगर कुछ खास बातें हम करें तो प्रधानमंत्री ने आज कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने खास तौर पर जो मांजा पशु चिकित्सा महाविद्यालय है, वेस्ट कार्बी आंगलोंग कृषि महाविद्यालय है, इन सभी की आधारशिला रखी और कैंसर सेंटर का डिब्रूगढ़ में उद्घाटन किया, और 7 अन्य कैंसर सेंटर की भी आधारशिला रखने जा रहे हैं। तापस भट्टाचार्य जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वहीं से टेलीफोन लाइन पर जुड़ते हैं उनसे। तापस, जैसा कि हम सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, और तस्वीरें कहते हैं कि एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है, ये तस्वीर अपने आप में बोल रही है कि लोगों में कितना उत्साह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने और सुनने के लिए। तापस। बिल्कुल बिल्कुल राजन जी, आपने बहुत सही कहा कि एक तस्वीर हजारों शब्द बयां करती है, और इसी का ही आप देख पा रहे हैं कि किस भारी मात्रा में लोग आए हैं। करीब 2 लाख से ज्यादा लोग इस वक्त रैली में आ रखे हैं, और यहां से प्रधानमंत्री उद्घाटन अनावरण करेंगे 6 और हॉस्पिटल का। इससे पहले उन्होंने डिब्रूगढ़ कैंसर हॉस्पिटल में जो कैंसर हॉस्पिटल था उसका उन्होंने उन देश को समर्पित किया, शाम को समर्पित किया, और उसके बाद अभी यहाँ पे इस रैली से 6 और हॉस्पिटल को उद्घाटन करेंगे, और उसके साथ साथ 7 और हॉस्पिटल की नींव भी रखी जाएगी। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि एक तरह से सिर्फ असम के लिए नहीं, नॉर्थ ईस्ट के लिए और उसके साथ साथ साउथ ईस्ट एशिया के लिए भी कहें, और भारी मात्रा में लोग आए हैं। और आप देख सकते हैं जो बिहू डांस, जो असम का बिहू डांस है वो किया जा रहा था, और करीब 2000 से ज्यादा जो डांसर्स हैं वो लोग यहाँ पे परफॉर्म कर रहे थे रैली ग्राउंड के पास में। तो एक तरह से लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए, और उसी वजह से इतने भारी संख्या में लोग इस रैली ग्राउंड में आए हैं। और कल रात को बहुत बारिश हुई थी, लेकिन उसको मद्देनजर ना रख के लोगों ने भारी मात्रा में लोग यहाँ पे आए हैं, क्योंकि एक तरह से ये जो प्रोजेक्ट हम बात कर रहे हैं, करीब 2 फेज में ये जो करीब 17 हॉस्पिटल टोटल किया जाएगा, और 4000 करोड़ की पूरी लागत रहेगी। तो कहीं ना कहीं ये जो हॉस्पिटल रहेगा, ये एक तरह से अपर असम और असम की जो पूरी की पूरी जो कायाकल्प करने की शक्ति रखता है। एक तरह से ये जो अपर असम के लिए खास तौर से एक बहुत बड़ी सौगात बन के आया है। तो इसी वजह से लोग भारी मात्रा में और आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए। जी लालचंद जी। तापस, जिस तरह से कि इन तमाम कैंसर सेंटर, हॉस्पिटल वगैरह का वो अभी आधारशिला रख रहे हैं, उद्घाटन भी डिब्रूगढ़ में कैंसर सेंटर का कर चुके हैं, इन सब चीज़ों से जो स्वास्थ्य ढांचा है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है असम में, उसकी बिल्कुल तस्वीर बदल जाएगी, और वहाँ के लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित तमाम सुविधाएं और बेहतर ढंग से मिलने लगेंगी। जी बिल्कुल अर्जुन जी, एक तो देखिए सबसे बड़ी चीज जो होती है कैंसर में वो है अर्ली डिटेक्शन, जिससे पहले पता लगाया जा सके। एक मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स देता हूँ। नॉर्थ ईस्ट एक्चुअली अगर हम बात करें
तो बहुत ज्यादा केसेस पिछले कुछ सालों में हम देखने को मिला है। इनफैक्ट जो स्टेट्स है जिनमें कैंसर सबसे ज्यादा है उनमें नॉर्थ ईस्ट का नाम शुमार है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा दिक्कत जो होती थी वो है कि लोगों को दूर दराज के इलाकों में, दिल्ली का है, मुंबई का है, वहां पे उनको जाना पड़ता था इलाज के लिए। अब जब ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ये 3 लेवल के हॉस्पिटल, करीब 17 हॉस्पिटल जो मैं कह रहा हूँ फेज 1 और फेज 2 में तैयार हो जाएंगे। और जो हम बात कर रहे थे यहाँ पे लोगों से, हॉस्पिटल के प्रिंसिपल, जो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से उनसे बात करते थे, तो वो बता रहे थे कि जो गरीब लोग हैं उनको सबसे ज्यादा सुविधा मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे उनके लिए इलाज के लिए बहुत दिक्कत होती थी। असम में इतना ज्यादा था नहीं, और बाहर जब जाना पड़ता था तो ट्रैवलिंग का कॉस्ट बढ़ जाता था। वहां पे दिल्ली या मुंबई में जाके जब इलाज करते थे तो वो महंगा ज्यादा होता था। तो अब आप घर के पास असम में, खासतौर से अपर असम में, और इस वक्त आप जैसा कि देख रहे हैं सीधी तस्वीरें, मैं तपस आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंच चुके हैं। साथ ही असम के माननीय राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी जी, असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी, भारत के बंदरगाह, नौ परिवहन और जलमार्ग तथा आयुष विभाग के माननीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश एवं संसद सदस्य श्री रंजन गोगोई जी, टाटा ट्रस्ट के माननीय अध्यक्ष श्री रतन एन टाटा जी, असम के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के माननीय मंत्री श्री केशव मोहंतो जी, भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा श्रम और नियोग विभाग के केंद्रीय राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली जी, टाटा सन्स के अध्यक्ष श्री एन चंद्रशेखरन जी एवं टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी श्री नोएल टाटा जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। नमस्कार देवियों और सज्जनों, भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा असम के अलग अलग जिलों में 6 कैंसर केंद्रों का औपचारिक रूप से उद्घाटन तथा अन्य 7 केंद्रों का शिलान्यास हेतु आयोजित इस भव्य समारोह में असम सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग एवं असम कैंसर केयर फाउंडेशन की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि असम मेडिकल कॉलेज में डिब्रूगढ़ कैंसर सेंटर का उद्घाटन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ ही समय पहले किया है। अब हम भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिवादन करना चाहते हैं। मैं असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी से अनुरोध करती हूं कि वे कृपया माननीय प्रधानमंत्री जी को सम्मानित करें। धन्यवाद महोदय। अब मैं असम के माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री केशव मोहंतो जी से अनुरोध करती हूं कि वे कृपया स्वागत भाषण प्रदान करें। সকলকে নমস্কাৰ। আজি এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ, বহু কেইদিনৰ পিছত এটা ফৰকাল বতৰ আৰু প্ৰকৃতিয়েও সঁহাৰি দিছে আৰু প্ৰকৃতিয়েও মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমাৰ মাজলৈ আদৰণি জনাইছে, আমিও আদৰণি জনাইছোঁ। আজি যুগপুৰুষ স্বপ্নদ্ৰষ্টা আদৰণীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীজী
অসমৰ মাননীয় ৰাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখী ডাঙৰীয়া, অসমৰ অতি গতিশীল নেতা আৰু গতিশীল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, ভাৰত চৰকাৰৰ আয়ুষ পোতাশ্ৰয় আৰু জাহাজ পৰিবহণ দপ্তৰৰ মাননীয় মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া, পদ্ম বিভূষণ অসম বৈভৱ টাটা ট্ৰাষ্টৰ আদৰণীয় অধ্যক্ষ শ্ৰী ৰতন নবেল টাটাজী, কেন্দ্ৰীয় পেট্ৰলিয়াম আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ দপ্তৰৰ ৰাজ্যমন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়া, প্ৰাক্তন মুখ্য ন্যায়াধীশ তথা বৰ্তমান সাংসদ ৰঞ্জিত গগৈ ডাঙৰীয়া, এন চন্দ্ৰশেখৰন ডাঙৰীয়া, চেয়াৰমেন টাটা চেন্স, আজি ডিব্ৰুগড়ৰ এই সভাস্থলীত সমবেত ৰাইজৰ লগতে আজি উদ্বোধন হ'বলগীয়া লখিমপুৰ, যোৰহাট, তেজপুৰ, বৰপেটা, কোকৰাঝাৰ আৰু দৰং কৰ্কট চিকিৎসা কেন্দ্ৰত তথা আধাৰশিলা কৰিব লগা তিনিচুকীয়া, শিৱসাগৰ, গোলাঘাট, নগাঁও, নলবাৰী, গোৱালপাৰা আৰু ধুবুৰী কৰ্কট চিকিৎসালয়ত আধাৰশিলাস্থলীত সমবেত শ্ৰদ্ধেয় ৰাইজ, আইসকল আৰু তাত উপস্থিত মোৰ সতীৰ্থ মন্ত্ৰীসকল, সতীৰ্থ সাংসদসকল, সন্মানীয় বিধায়কসকল, আমাৰ কেঞ্চাৰ কেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ বিভিন্ন বিষয়ববীয়া, L&Tৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ বিষয়ববীয়া আৰু সেই স্থানত উপস্থিত উপায়ুক্তসকল, সাংবাদিক বন্ধুসকল, সকলোকে পলমকে হ'লেও নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आज का दिन असम के लिए स्वर्णिम इतिहास बन गया। आज आप 7 नए कैंसर अस्पताल को राष्ट्र के लिए समर्पित करने जा रहे हैं। इसका साथ ही और कैंसर अस्पताल को भी आधारशिला रखेंगे। आपको ये बता के खुशी में खुशी हो रहे हैं कि 3 और नए कैंसर अस्पताल का निर्माण अंतिम चरण में है, जिसने इस वर्ष के अंदर जनता के सेवा के लिए आरंभ कर दिया जाएगा। जिन 7 कैंसर अस्पतालों आज शिलान्यास हो गए, उन्हें मिला के असम में 17 कैंसर अस्पताल हो जाएंगे। ये देश के स्वास्थ्य क्षेत्रों में ये एक बहुत बड़ी संशोधन है। ये उद्घाटन और शिलान्यास के कार्य के लिए आज आप हमारे बीच में आए हैं। इसके लिए असम का लोगों का गौरवान्वित हैं और उस आदरणीय से असम की जनता आपके स्वागत कर रही है। আমি সকলোৱে হাত চাপৰিৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক এই অনুষ্ঠান সমাপ্ত কৰিবৰ কাৰণে অহাৰ কাৰণে हाथ साकोरे आदरणी जनाइछु। इस महान कार्य को सफल बनाने के लिए असम सरकार का साथ सहयोग किया आदरणीय पद्म विभूषण, असम वैभव और भारतीय उद्योग का ध्रुवतारा टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री रतन नोबेल टाटा जी ने असम की जनसाधारण के लिए उनकी ओर से की गई मदद को हम असमवासी हृदय से आभार व्यक्त करेंगे। असम सरकार और टाटा ट्रस्टर যৌথ प्रचेष्टात गठन हुआ এই आसाम कैंसर फाउंडेशनर अध्यक्ष हिसाबे दायित्व लय माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा डांगरियाय 17খন कर्कट चिकित्सालय निर्माणर जी बृहत परिकल्पना करिले इ सचाकै एक अति दूरदृष्टिसम्पन्न पदक्षेप। यार जरिए राज्यर कर्कट आक्रांत लोकसकले निज निज अंचलते अत्याधुनिक और सुलभ चिकित्सा सेवा लाभ কৰিবলৈ सक्षम हब। यार सुदूर प्रभावे অসমৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলে নহয় দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ ভিতৰতে কৰ্কট ৰোগ চিকিৎসাৰ প্ৰাণ কেন্দ্ৰ ৰূপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব। এই মহত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপৰ লগতে অসমৰ স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰলৈ অভূতপূৰ্ব পৰিৱৰ্তন অনাত সন্মুখৰ পৰা নেতৃত্ব বহন কৰা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আমাৰ কৃতজ্ঞতা জনাইছো। মাননীয়
प्रधानमंत्री जी, आपकी एक बात ने हमें स्वास्थ्य क्षेत्र से विकास की प्रेरणा दी। आपने कहा था, द फ्यूचर बिलोंग्स टू द सोसाइटीज दैट इन्वेस्ट इन हेल्थ केयर। भविष्य उन समाज को ही है जो स्वास्थ्य देखभाल में निवेश करते हैं, जी समाजे स्वास्थ्य खंडर उतरणर अग्राधिकार दिए भविष्यते তেওঁলোকৰ বাবেহে স্বাস্থ্য। আপুনি এই ক্ষেত্ৰত एक विशेष व्यवस्था ग्रहण करिছে और आपकी जनमुखी सबल नेतृत्व से पूरे देश में स्वास्थ्य क्षेत्र में नया आयाम मिला। स्वास्थ्य क्षेत्र को बुनियाद स्तर पर उन्नत बनाने के लिए प्रयास किया और परिणाम स्वरूप आज असम में 4,500 उपस्वास्थ्य केंद्र में और 3,500 को हम लोग हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में उन्नीत किया। और 1,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के पूरा करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। असम में अभी 24 मेडिकल कॉलेज के लिए हम लोग तैयार हैं और 24 कुछ दिन के अंदर ये 24 मेडिकल कॉलेज भी बनेंगे। मैं ये कोविड का दिन निश्चय में याद करने पड़ेगा। कोविड का टाइम में आप जो असम के लोगों को आपने जो हेल्प किया, ये कभी नहीं भूलेंगे हम लोग। 4.5 करोड़ आदमी अभी आपसे बिना पैसा से वैक्सीन ले लिया। हम लोग को जो पीएम केयर से स्कीम मिला, वो स्कीम से हम लोग बहुत कुछ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में किया, मेडिकल कॉलेज में किया। ये सब दिन हम लोग याद रखेंगे। मैं आपको पुनः स्वागत करके मैं आको सकलोके यात उपस्थित प्रधानमंत्री डांगरिया आरो यात उपस्थित विशिष्ट अतिथि अहोमर विभिन्न अंचलत और 13टा अंचलत उपस्थित समूह राइज आमार पुनर्बार सकलोके आजिर এই शुभ मुहूर्तले आदरणी जनाई मैं मोर बक्तव्य सामरिছো। धन्यवाद। जय आय असम, भारत माता की जय। धन्यवाद महोदय। अब मैं टाटा ट्रस्ट के माननीय अध्यक्ष श्री रतन एन टाटा जी से इस विशिष्ट सभा के साथ कुछ शब्द साझा करने के लिए निवेदन करती हूं। Honorable Prime Minister, Honorable Chief Minister, and members of the audience. I can't make a speech in Hindi, so I shall try to communicate with all of you in English. The message will be the same. It will be from my heart. Today is a very important day in the history of the state of Assam. It is a day that raises Assam to a higher level in terms of health care and treatment of cancer that has not been experienced by the other states in the country. It really is a day that cancer, which is not a rich man's disease, is being
equipped to serve and treat the millions of people that are inflicted. None of this would have taken place if it had not been for the insight and futurists of our enlightened Chief Minister, who has been the driving force in this entire activity. And of course, none of this could ever have happened without the support and the earnest desire to give Assam the recognition it deserves, and that would be our Honorable Prime Minister. This Prime Minister and his government have achieved many great advances, and it is humbling and at the same time a question of great pride to know that this event today is the culmination of many months of very advanced thinking. I shall not bore you with more statements. I should just say that today असम का बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। आज असम दुनिया को बता सकता है कि इंडिया का एक छोटा स्टेट वर्ल्ड पावर्स में ट्रीटमेंट के लिए, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए आज इनॉग्रेट करना चाहता है। और Honorable Prime Minister, our Chief Minister, our Mr. Modi का गवर्नमेंट को मैं थैंक यू बोलता हूँ कि आसाम को भूला नहीं, आगे बढ़ेगा। और मैं सच हार्ट से ट्रीट करता है कि ये स्टेट आगे जाएगा और इंडिया का हाथ एंड इंडिया का फ्लैग और इंडिया का दिल से इस स्टेट आगे बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच and thank you Mr. Prime Minister and Mr. Chief Minister and the government for all that they have done. I dedicate my last years to help make Assam a state that recognizes and is recognized by all. Thank you very much. आपके बहुमूल्य भाषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महोदय।
अब मैं भारत के बंदरगाह, नौ परिवहन और जलमार्ग एवं आयुष विभाग के माननीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी से निवेदन करती हूं कि वे कृपया इस भव्य सभा को संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज এই ঐতিহাসিক মুহূৰ্তত আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা অসমৰ ৰাইজৰ অসম চৰকাৰৰ আমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিবলৈ অহা দেশৰ আদৰ্শবাদী নেতা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, যিগৰাকী আজিৰ তাৰিখত পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় নেতা হিচাপে পৰিগণিত হৈছে। সেইগৰাকী মহান নেতা আমাৰ মাজত, পৰম শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, সকলোৱে হাত চাপৰিৰে তেখেতক অভিবাদন জ্ঞাপন কৰক। আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে অসমৰ মাননীয় ৰাজ্যপাল প্ৰফেসৰ জগদীশ মুখী ডাঙৰীয়া, অসমৰ জনপ্ৰিয় কৰ্মদক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, ভাৰত চৰকাৰৰ মাননীয় মন্ত্ৰী তথা এই ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ মাননীয় সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়া আৰু এগৰাকী বিশ্বৰে অত্যন্ত সন্মানিত ব্যক্তি, যিগৰাকী ভাৰত চৰকাৰে পদ্ম বিভূষণ সন্মান প্ৰদান কৰিছে আৰু যিগৰাকীক অসম চৰকাৰে অসম গৌৰৱ সন্মান প্ৰদান কৰিছে, সেইগৰাকী মহান নেতা আমাৰ সমাজ সেৱাৰ ক্ষেত্ৰত ৰতন টাটা ডাঙৰীয়া, অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মন্ত্ৰী শ্ৰদ্ধেয় অতুল বৰা ডাঙৰীয়া, কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া, বিমল বৰা ডাঙৰীয়া, শ্ৰীমতী অজন্তা নেওগ ডাঙৰীয়ানী, যোৰহাট আৰু লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ সন্মানীয় সাংসদ দ্বয় তপন গগৈ ডাঙৰীয়া, প্ৰধান বৰুৱা ডাঙৰীয়া, টাটা চান্সৰ অধ্যক্ষ এন চন্দ্ৰ শেখাৰান ডাঙৰীয়া, ট্ৰেইন ইণ্টাৰনেশ্যনেলৰ অধ্যক্ষ নোৱেল টাটা ডাঙৰীয়া, মাননীয় বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকন ডাঙৰীয়া, তেৰছ গোৱালা ডাঙৰীয়া, তৰংগ গগৈ ডাঙৰীয়া, চক্ৰধৰ গগৈ ডাঙৰীয়া, বিনোদ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া, পুনাকন বৰুৱা ডাঙৰীয়া আৰু অসমৰ বিভিন্ন জিলাত এই মুহূৰ্তত আমাৰ এই কাৰ্যসূচীৰ সৈতে ভাৰ্চুৱেলি কানেক্ট হৈ থকা পৰম শ্ৰদ্ধাৰ মন্ত্ৰীসকল, সাংসদসকল, বিধায়কসকল আৰু সন্মানীয় ৰাইজ আৰু আজি মহাস্থানত উপস্থিত থকা পৰম শ্ৰদ্ধা ৰাইজ আৰু সাংবাদিক বন্ধুসকল, জয় জয়তে আজি এই শুভক্ষণত সমবেত হোৱা আপোনালোক সকলোৰে প্ৰতি মই মোৰ আন্তৰিক ৰঙালী বিহু আৰু অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ উলগ জনাইছোঁ আৰু সকলোকে শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ। পৰম শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই 2014 চনৰ পৰাই তেখেতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লৈ ভাৰতবৰ্ষৰ কন্যাকুমাৰীৰ পৰা কাশ্মীৰলৈকে, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰা গুজৰাটলৈকে বিভিন্ন ৰাজ্যত কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত বসবাস কৰা প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ লোকক আস্থা আৰু বিশ্বাসত লৈ ভাৰতবৰ্ষলৈ এটা আমূল পৰিৱৰ্তন সম্ভৱ কৰি তুলিছে। তেখেতৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত আজি ভাৰতবৰ্ষই বিশ্বৰ বুকুত অন্যতম শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে আজি স্বীকৃতি তুলিবলৈ সক্ষম হৈছে। এইগৰাকী মহান নেতাই
उत्तर पूर्वांचलक हृदयत स्थान दिसे परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पहले असम और नॉर्थ ईस्ट की जनताओं को ऐसा लगता था कांग्रेस का कार्यकाल में दिल्ली बहुत दूर है, हमारे लिए वहां पहुंचना संभव नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने 7 साल ऐसे ही व्यवहार किया था सारे नॉर्थ ईस्ट की भाइयों बहनों के साथ। लेकिन आपने जब से सत्ता संभाला 2014 से, तब से आपने नॉर्थ ईस्ट की जनता को अपने दिल में भक्ति भावनाओं से जगा दिया और इसलिए आज नॉर्थ ईस्ट देश के अंदर जाग उठा है। आपने नॉर्थ ईस्ट को इतना बड़ा इज्जत दिया, देश और विदेश की धरती पे जब भी आप उद्बोधन करते थे आपने कहा ये देश का कोई मामूली इलाका नहीं, ये देश का अस्तल अस्मी है, देश के विकास के इंजन बन सकता है। इतना बड़ा मान सम्मान आपने नॉर्थ ईस्ट की भाइयों बहनों को दिया, असम की जनताओं को दिया। इसके लिए मैं सारे नॉर्थ ईस्ट की जनताओं की तरफ से, असम की जनताओं की तरफ से आपके चरणों में मैं भक्ति भावना से प्रणाम देता हूं, कृतज्ञता ज्ञापन करता हूं। अब ऐसे ही देशवासियों को सेवा करते रहे, क्योंकि भगवान आपका साथ है, जनता आपका साथ है। मैंने कुछ देर पहले देखा था कार्बी आंगलंग में आपने पीस रैली में जब अपने बात रखे, उसी भाषण में आपने कहा जनताओं को भगवान के हिसाब से आपने प्रणाम दिया। यही आपका सबसे बड़ा गुण है, यही आपके व्यक्तित्व का सबसे बड़ा शक्ति है। और इसलिए आज सिर्फ देश की ही नहीं, दुनिया का जनता को आप उनके हृदय जीतने के लिए आप सफलता प्राप्त किया है। तो मैं इस समय ज्यादा ना बोलते हुए इतना ही कहूंगा, आपकी पिछली करीबन लगभग 8 साल की कार्यकाल में असम के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्या नहीं हुआ। लाखों करोड़ आपने पैसा दिया हमारे सड़क बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए, रेलवे कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवे लाइन, डबलिंग ऑफ रेलवे लाइन, और हमारे अलग अलग प्रदेश में नई नई एयरपोर्ट बने। उड़ान स्कीम से आपने सारे प्रदेश को जोड़ा और अब जलमार्ग के जरिए सारे हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाइयों बहनों को आपने गंगा से जोड़ा और बंगोपसागर से जोड़ा, जिसकी वजह से हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हमारा नई जनरेशन, हमारा इंडस्ट्री, एंटरप्रेन्योरशिप, सबको एक सुनहरा मौका मिला भाग लेने का। तो आज मैं इस सभा में विशेष रूप से आपको फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आपने आजादी के पिछले 75 साल के अंदर आप पहला प्रधानमंत्री है जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट के 5 प्रतिनिधियों की केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपने शामिल किया। परमसदा राइस एखेते प्रथम गराकी प्रधानमंत्री जी उत्तर पूर्वांचल 5 जन प्रतिनिधिक तेखेते केंद्रीय मंत्रिमंडলত स्थान निश्चित करिले। यातকৈ ডাঙৰ সন্মান আৰু ইয়াৰ উপৰিও আজি এই মুহূৰ্তত আমি এগৰাকী মহান নেতা, তেখেতৰ ব্যক্তিত্বৰে আজি সমগ্ৰ বিশ্বৰ জনতাক আজি উদ্বুদ্ধ কৰি তুলিছে, সকলোৰে মন জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এইগৰাকী মহান নেতাই আমাৰ হৃদয়ত থকা ভূপেন দাক মৰণোত্তৰভাৱে দেশৰ সৰ্বোচ্চ সামৰিক সন্মান ভাৰত ৰত্ন তেখেতে প্ৰদান কৰিলে। আৰু অসমীয়া বাপতি সাহোন, গামোচা, ঢোল, পেঁপা আৰু তালক তেখেতে যেনেধৰণে ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চত মৰ্যাদা দিলে, ইয়াৰ যোগেদি এই কথা স্পষ্ট কৰিলে তেখেতে অসমৰ লোক সংস্কৃতিক, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ লোক সংস্কৃতিক শ্ৰদ্ধা কৰে, ভাল পায়। গতিকে এনেধৰণৰ এগৰাকী মহান নেতা আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত থাকি আমাক সকলোকে উৎসাহিত কৰিছে। মই আৰু বেছি দীঘলীয়া বক্তব্য দিব বিচৰা নাই। মই ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাইছো। আপুনি নিৰন্তৰভাৱে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যা হিচাপে আমাৰ সন্মুখত দেখা দিয়া কেঞ্চাৰ বেমাৰ, এই বেমাৰ নিৰাময়ৰ বাবে, চিকিৎসাৰ বাবে
অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মানুহে দিল্লী বম্বে চেন্নাইলৈ যাব লগা হয় ইয়াত কোনো ধৰণৰ চিকিৎসা ব্যৱস্থা নাছিল কিন্তু 2018 চনতে আৰম্ভ হোৱা এই যাত্ৰাক আজি আপুনি আপোনাৰ কাৰ্যকালত আপোনাৰ দক্ষতাৰে আপোনাৰ সতীৰ্থ মন্ত্ৰী সাংসদ বিধায়ক আৰু জনসাধাৰণক লগত লৈ আপুনি 7খন কেন্সাৰ হস্পিটেল নিৰ্মাণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল ইয়াৰ কাৰণে আপুনি অভিনন্দনৰ পাত্ৰ আৰু 7খন আজি নতুন কেন্সাৰ হস্পিটেল আধাৰশিলা স্থাপন হ'ল আজি অসমলৈ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বলিষ্ঠ তেখেতৰ নেতৃত্বত শান্তি ঘূৰি আহিল আৰু মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সদায় কয় শান্তি ঐক্য সম্প্ৰীতি আৰু প্ৰগতি তেখেতে সেইভাবে এটি স্বৰ্গদেউ চাওলুং চুকাফাৰ যি নীতি তাহানি কালতে আৰম্ভ হৈছিল আজি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই একবিংশ শতিকাত ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ প্ৰতিগৰাকী জনগণক আন্তৰিকতাৰ আস্থাৰ বিশ্বাসত লৈ নতুন ভাৰত শক্তিশালী ভাৰত আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে সবকা সাথ सबका विकास सबका विश्वास और सबकी प्रयास এই নীতিৰে আজি তেখেতে সমগ্ৰ ৰাষ্ট্ৰৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত এটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন কৰিছে গতিকে এই নীতিৰ দ্বাৰা আজি অসমৰ বুকুটো কাম হৈছে বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়াম সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক ঐক্যবদ্ধভাৱে লগত লৈ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই নতুন অসম গঢ়াৰ যি দৃঢ় পদক্ষেপ লৈছে তাৰ বাবে তেখেতে ধন্যবাদৰ পাত্ৰ গতিকে মই এইখিনি কথাকে কৈ আজি পুনৰবাৰ পৰম শ্ৰদ্ধা ৰাইজ আপোনালোকে বহু কষ্ট স্বীকাৰ কৰি এই বিহুৰ বতৰত আপোনালোকে আহি আমাৰ আটাইতকৈ মৰমৰ পৃথিৱীৰ সৰ্বাধিক জনপ্ৰিয় নেতা দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক যি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিলে তাৰ বাবে এই মহাস্থানত উপস্থিত থকা এই পবিত্ৰ মহাস্থান জগন্নাথ মন্দিৰৰ প্ৰাংগণত উপস্থিত থকা প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিৰ শ্ৰীচৰণত মই গভীৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু লগতে খন্তেক আগতে আমাৰ যিসকল শিল্পীয়ে বিহু গীত পৰিৱেশন কৰিলে নৃত্য গীত পৰিৱেশন কৰিলে মই প্ৰতিগৰাকী শিল্পীক আন্তৰিকতাৰে শ্ৰদ্ধা আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এনেধৰণে অসমীয়া সমাজখনৰ লোক সংস্কৃতিৰ শক্তি সৌন্দৰ্য আজি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে প্ৰদৰ্শন কৰিলে আপোনালোক নিশ্চিতভাৱে কৃতজ্ঞতাৰ পাত্ৰ মই আপোনালোকক সেৱা জনাইছোঁ এইখিনি কথাকে কৈ মই পুনৰবাৰ আজি এই অনুষ্ঠানৰ সৈতে জড়িত থকা প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিক শ্ৰদ্ধা আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज हमारे बीच रतन टाटा जी जिन्होंने हमें जो आशीर्वाद दी है इस उम्र में आके हमें हौसला दी है और असम सरकार के साथ तथा त्रास दोनों मिलकर आज सारे नॉर्थ ईस्ट में जो कैंसर हॉस्पिटल का फैसिलिटी डेवलप किया गया है और अगले दिनों में माननीय प्रधानमंत्री जी आपकी जो नीति है एक्ट ईस्ट पॉलिसी को साकार करने के लिए साउथ ईस्ट एशिया की ये असम मेडिकल हब बनने जा रहा है इस विषय पर टाटा जी ने जो मदद की है उनकी ग्रुप की तरफ से जो मदद मिली है इसके लिए मैं सारे असम की जनता की तरफ से रतन टाटा जी को प्रणाम देता हूं और धन्यवाद देता हूं। साथ में हमारे बीच उपस्थित हमारे अति प्रिय फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिनाउंड जूरिस्ट जस्टिस रंजन गोगोई जी को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने भी आज हमारे बीच आके हमें हौसला दिया। बाकी हमारे मंच पे उपस्थित सारे हमारे मिनिस्टर्स एमपी एमएलए सभी को मैं हमारी तरफ से धन्यवाद देते हुए आम जनताओं को हमने हमारी तरफ से प्रणाम देते हुए मैं अपने आप भाषण को विराम देना चाहता हूं। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय।
अब मैं असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि वे कृपया इस विशिष्ट सभा को संबोधित करें। परम आदरणीय भारतर प्रधानमंत्री आमार सकलोरे आदरर नरेंद्र मोदी डांगरिया, आमार मजत उपस्थित अहोमर महामहिम राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी डांगरिया, भारत सरकारों सम्मानीय मंत्री आमार सकलोरे श्रद्धार सर्बानंद सोनोवाल डांगरिया, डिब्रुगढ़र सांसद भारत सरकारों मंत्री रामेश्वर तेली डांगरिया, भारतर अवसरप्राप्त मुख्य न्यायाधीश और राज्यसभार सम्मानीय सांसद रंजन गगৈ डांगरिया, टाटा ट्रास्टर अध्यक्ष पद्म विभूषण असम वैभव रतन टाटा डांगरिया, टाटा सन्सर चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर चंद्रशेखरन डांगरिया, टाटा ट्रास्टर ट्रास्टी नोएल टाटा डांगरिया, सम्मानीय मंत्रीসকল सांसदসকল विधायकসকল और मोर श्रद्धार सेवार थली राइज, आजिर दिनटो अहोमर जातीय जीवनर बाबे एक अत्यंत गौरवमय दिन। आजिर এই দিনটোত भारतर सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डांगरियाय इतिमध्ये डिब्रुगढ़र कैंसर सेंटर आनुष्ठानिकभावे उद्बोधन करिছে और खन्तेक समय पिछतेই बरपेटा तेजपुर लखीमपुर कोकराझार जोरहाट और मंगलदৈ कर्कट चिकित्सालय तेखेते आनुष्ठानिकभावे उद्बोधन करिब। आजिर এই অনুষ্ঠানতে माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डांगरियाय गोवालपारा नलबारी तिनिचुकिया शिवसागर गोलाघाट धुबुरी और नगाँवर कर्कट चिकित्सालयरो आधारशिला स्थापन करिब। आपनालोकर लगते এই आटाइबोर स्थानते गोट खाई थका समूह राइजक मैं धन्यवाद और कृतज्ञता जनाइछुं। मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि इस परियोजना की कार्यान्वयन के लिए असम सरकार द्वारा प्रदान किए गए 2766 करोड़ रुपया के विपरीत जन कल्याण का बेमिसाल परिचय देते हुए टाटा ट्रस्ट ने 1153 करोड़ रुपया का योगदान दिया। इसी तरह भारत सरकार ने भी हमारा स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट को स्थापित करने के लिए अनुदान आगे बढ़ाया और CSR का तहत और कोई कंपनी ने भी हमें 81 करोड़ रुपया का अनुदान आगे बढ़ाया। ये काम भारत का सम्मानीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने 2018 सन में गुवाहाटी में शुरुआत किया था और आज हमारा सबका अपना नॉर्थ ईस्ट का सबसे जो एक प्यार करने वाला सबसे बड़ा विश्व का राजनेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कर कमल से इसका विमोचन, ये हॉस्पिटल का विमोचन होगा। ये हॉस्पिटल का विमोचन होने का साथ खाली आसाम नहीं, सारे दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा कैंसर केयर ट्रीटमेंट गुवाहाटी असम डिब्रूगढ़ में उपलब्ध होगा। ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा उपलब्धि है। आज के ये गौरवमय दिन में, गौरवमय क्षण में मैं टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष रतन टाटा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं टाटा जी को बोलना चाहता हूं कि असम कृतज्ञ असमिया जाति आपको हमेशा आदर सहित आपका नाम अपना दिलों में रखेगा। मैं ये आपको बताना चाहता हूं। आज आपनालोके सकलोए जाने जे भारतर प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी डांगरियाय अসমক और उत्तर पूर्वक प्रतिटो दिशते गति दिसे, आमाक प्रेरणा दिसे, आमाक आगुवाई जाबोले साहस दिसे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन में असम में 8 मेडिकल कॉलेज स्थापित हुआ है। 3 पुराना मेडिकल कॉलेज का बाद 5 नया मेडिकल कॉलेज असम ने स्थापित किया। 8 मेडिकल कॉलेज का काम चल रहा है और 8 नया मेडिकल कॉलेज का काम हमने इसी साल अनुमोदन किया है। 26 मेडिकल कॉलेज असम जैसा स्टेट में होगा और इसका काली कृतित्व और प्रेरणा का जो स्रोत है वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है और मोदी जी का प्रेरणा के लिए ही ऐसा असंभव काम हमने संभव करने का प्रेरणा मिला। प्रधानमंत्री जी, कोविड का काल में आपने असम का जनता को जो प्यार किया, हमारा लोगों को अपने वैक्सीन का बंदोबस्त किया, ऑक्सीजन का बंदोबस्त किया, मेडिसिन का बंदोबस्त किया, आईसीयू का बंदोबस्त किया। आपने कोविड महामारी का समय असम और उत्तर पूर्व को जो प्यार दिखाया, ये हम कभी नहीं भूलूंगा। मैं असम वासियों का ओर से आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं और आगे भी आपका आशीर्वाद कामना करता हूं। प्रधानमंत्री जी, आप नॉर्थ ईस्ट को भारत के भविष्य के एक ग्रोथ इंजन बताया था, न्यू इंजन ऑफ ग्रोथ बताया था। आज आपका आशीर्वाद से असम को एम्स मिला। मैं आपको इसी सभा से आमंत्रित करना चाहता हूं कि आप दोबारा कृपा करके असम में नवंबर महीना में आइए और एम्स का विमोचन करने का कृपा करें। साथ साथ प्रधानमंत्री जी, कनेक्टिविटी का सेक्टर ने आपने हमको, हमारा स्टेट को बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया। वो आकाश मार्ग से हो, स्थल मार्ग से हो, जल मार्ग से हो। अभी असम में आपने जो न्यू डेवलपमेंट बैंक का फाइनेंस के गुवाहाटी और उत्तर गुवाहाटी का बीच में जो पुल का अनुमोदन किया था, वो भी 2023 में तैयार हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि असम का ऊपर आपका ऐसा ही आशीर्वाद बना रहे और असम भारत का विकसित राज्य में असम का स्थान मिले, ऐसी रास्ता में आपको आगे बढ़ने के लिए आप हमको आशीर्वाद देते रहिए। प्रधानमंत्री जी, हमारा सरकार ने असम के जातीय जीवन के अमर नायक महावीर लासित बोरफुकन के 400वां जन्म जयंती इस साल के 26 नवंबर यानी लासित दिवस में नई दिल्ली में मनाने का फैसला किया है। मैं उस लासित दिवस का कार्यक्रम में आपका उपस्थिति में विनम्रता से निवेदन करता हूं। श्रद्धा राइज, आजिर दिन तो अहोमर राइजर बाबे अत्यंत गौरव और महत्वर दिन। সেই দিনবিলাকলৈকে আমি মনত পেলাম যেতিয়া দুখীয়া দৰিদ্ৰ মূৰমুখজন ভেলোৰলৈকে গৈছিল, মুম্বাইলৈকে গৈছিল। আজি ডিব্ৰুগড়ৰ কেন্সাৰ চেণ্টাৰ আমি দেখা পাইছিলোঁ পেট চিটি স্কেনৰ দৰে যি ষ্টেট অফ আৰ্ট মেচিন, সেই মেচিনেৰে আমাৰ কেন্সাৰ চেণ্টাৰ আজি সমৃদ্ধ কৰা হৈছে। এতিয়াৰ পৰা আৰু অসমৰ কোনো কেন্সাৰ পেচেণ্ট অসমৰ বাহিৰত ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে যাব নালাগে। এই ধৰণৰ মাইলৰ খুঁটা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত অসমৰ দৰে সৰু ৰাজ্যই স্থাপন কৰিব পাৰিছে। ৰতন টাটা ডাঙৰীয়াই কৈছে যে বিশ্বই আজি জানিব যে অসমৰ দৰে সৰু ৰাজ্য এখনে ভাৰতৰ আটাইতকৈ উন্নত মানৰ কেন্সাৰ চিকিৎসা ভাৰতৰ লোকক প্ৰদান কৰিব পাৰিব, দক্ষিণ পূবৰ এছিয়াৰ লোকক প্ৰদান কৰিব পাৰিব। এয়া আমাৰ বাবে অত্যন্ত স্মৰণীয় আৰু গৌৰৱৰ দিন। মই আসাম কেন্সাৰ কেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ সকলোকে আজিৰ এই গৌৰৱময় মুহূৰ্তত ধন্যবাদ দিছো আৰু অসমৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ আটাইকে মই ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছো। অসমক লৈ মই সদায় আশাবাদী। মই বিশ্বাস কৰোঁ আগন্তুক বছৰবিলাক অসমৰ বছৰ। অসমে এতিয়া ভাৰতৰ যুগত নৱজাগৰণ সৃষ্টি কৰিবলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে।
आमार এই অশ্বমেধৰ যাত্ৰা অব্যাহত থাকিব আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে অসমে হীৰৰ নয়ন হৈ এদিন জিলিকিব, তাক মই বিশ্বাস কৰোঁ। এই আশাৰে মই মোৰ ভাষণৰ সামৰণি মাৰিছোঁ। আকৌ নতুন প্ৰভাত হ'ব, কাল ৰাত্ৰি এই নাথাকিব, জয়াল ৰাতিৰ বিভীষিকাবোৰে হাঁহ জুই দেখি পলাই যাব। আকৌ নতুন প্ৰভাত হ'ব, দীপ্ত সূৰ্য জিলিকিব, সেই ৰশ্মিয়ে নিঠুৰ যুগক নতুন গতি আনি দিব। फिर से नया सवेरा होगा, ये अंधेरी रात नहीं होगी, भयाल रात की ये विभीषिका आलोक साहस से भयभीत होगी। फिर से नया सवेरा होगा, दीप्त सूरज चमकेगी, यही रोशनी इस बेजान युग में नई गति लाएगी, नई गति लाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद महोदय। इतिहास साक्षी है आपके कुशल नेतृत्व का। असम के स्वास्थ्य क्षेत्र की क्रांति आपके मार्गदर्शन का सीधा परिणाम है। देवियों और सज्जनों, असम के स्वास्थ्य जगत के लिए आज का यह दिन ऐतिहासिक है। असम कैंसर केयर फाउंडेशन के तत्वाधान में कुल 17 कैंसर केंद्रों की परिकल्पना है, जिसमें 7 कैंसर केंद्र पूरी तरीके से तैयार है और 7 कैंसर केंद्रों की आधारशिला आज रखी जाएगी। मुझे यह कहते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि कुछ ही क्षणों पहले डिब्रूगढ़ कैंसर केंद्र को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कर कमलों से राष्ट्र को समर्पित किया है। अब आपके समक्ष प्रस्तुत है असम कैंसर केयर फाउंडेशन की परिकल्पना के ऊपर एक ऑडियो विजुअल प्रस्तुति। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गरीब एवं मध्यम वर्ग को अफोर्डेबल और एक्सेसिबल हेल्थ केयर सेवा प्रदान करने के प्रति कटिबद्ध रहे हैं। आपके नेतृत्व में आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री अभीम योजना, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स एवं हर जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की योजनाओं से करोड़ों लोग लाभान्वित हुए हैं। प्रधानमंत्री महोदय के मार्गदर्शन से प्रेरित होकर असम ने अफोर्डेबल कैंसर केयर पर एक ठोस पहल की है। आइए सुनते हैं असम की एक गौरव गाथा। असम की संस्कृति और परंपरा बहुत समृद्ध है। यहाँ एक नई गौरव गाथा का शुभारंभ होने वाला है। कैंसर के रोगियों की संख्या भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा है। केवल असम में ही इसके लगभग 50,000 से ज्यादा केस सालाना दर्ज किए जाते हैं। इस रोग के इलाज हेतु कई लोगों को दूर के बड़े शहरों में जाना पड़ता है। इसमें काफी खर्च पड़ जाता है और कई अन्य तरह की परेशानियां भी उठानी पड़ती है। इनका नाम आशा है। आशा यानी उम्मीद। आशा एक माँ है जो कैंसर ग्रस्त है, लेकिन अब उसे लंबी यात्राओं और इलाज के खर्च की चिंता नहीं करनी पड़ती। The Union government had planned the setting up of 20 state cancer institutes and 50 tertiary care cancer centers in different parts of the country. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा ही कैंसर के इलाज के लिए संवेदनशील रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विचारों से प्रेरित होकर असम सरकार ने दक्षिण एशिया के सबसे बड़े कैंसर फेयर कार्यक्रम की शुरुआत असम में की है। टाटा ट्रस्ट के साथ मिलकर सन 2018 में असम कैंसर केयर फाउंडेशन के परिवर्तनात्मक स्थापना समारोह से असम में एक नया इतिहास रचा गया। असम कैंसर केयर फाउंडेशन, जो कि असम सरकार और टाटा ट्रस्ट की साझा पहल है, के अंतर्गत करीब 4,000 करोड़ की लागत पर असम में 17 आधुनिक कैंसर अस्पताल आने वाले हैं। भारत में कैंसर केयर अस्पतालों के नेटवर्क संबंधी यह सबसे बड़ा निवेश है। आशा को अब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत इलाज मिलेगा और वह भी उसके घर के नजदीक। असम के ये कैंसर केयर अस्पताल एक विशिष्ट तरह के मॉडल में विभाजित किए गए हैं। प्रथम स्तर पर शिक्षण और प्रशिक्षण की व्यवस्था के साथ एपेक्स रेफरल केंद्र है। द्वितीय स्तर पर कैंसर उपचार की तीनों मोडालिटीज के साथ व्यापक कैंसर अस्पताल है। तृतीय स्तर पर है रेडिएशन और कीमोथेरेपी की सुविधाओं के साथ डे केयर अस्पताल। इस कार्यक्रम के प्रथम चरण में 10 अस्पताल खोलने की योजना थी, जिसमें से 7 का उद्घाटन आज होने वाला है। 3 और अस्पताल बनकर तैयार हो रहे हैं
और इसके अलावा 7 अन्य का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है। यह सभी अस्पताल विश्व स्तरीय आधुनिक सुविधाओं और उपकरणों से सुसज्जित हैं। सभी में सेंट्रल एसी तथा डिजिटल रूप से सक्षम सेवाओं का प्रावधान है। सिटी स्कैन, MRI, लिनैक, मेमोग्राफी, ब्रैकीथेरेपी, ब्रोंकोस्कोप और मॉडर्न ब्लड सेंटर। यह सभी अस्पताल गुवाहाटी स्थित डिजिटल नॉर्म सेंटर के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसमें हेल्पलाइन, टेलीपैथोलॉजी, टेली रेडियोलॉजी और वर्चुअल ट्यूमर बोर्ड फैसिलिटीज हैं। कैंसर की रोकथाम बहुत जरूरी है। इस दिशा में राज्य सरकार एक बड़े स्तर पर पूरे राज्य में कैंसर की स्क्रीनिंग, शुरुआती पहचान तथा इस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने और युवाओं को शिक्षित करने का भरसक प्रयास कर रही है। आशा अब खुश है। बिना यात्रा और आर्थिक बोझ के उसे सर्वश्रेष्ठ सुविधाएं घर के पास ही मिल रही है। अब वह अपनी बेटी का ध्यान रखते हुए अपना इलाज करवा रही है। आशा उम्मीद है और कैंसर के मरीजों की उम्मीदें अब असम में साकार हो रही है। अब हम नम्रतापूर्वक माननीय प्रधानमंत्री जी से 6 कैंसर केंद्रों का औपचारिक रूप से उद्घाटन करने का अनुरोध करते हैं तथा राज्य के अलग अलग जिलों में अन्य 7 का शिलान्यास करने का निवेदन करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध है कि वे बोरपेटा कैंसर केंद्र को आभासीय रूप से राष्ट्र को समर्पित करें। अब दौरोंग कैंसर केंद्र को राष्ट्र को समर्पित करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी। Mike. अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र को समर्पित करने जा रहे हैं जोरहाट कैंसर केंद्र को। कोकराझार कैंसर केंद्र को राष्ट्र को समर्पित करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी। अब माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र को समर्पित करने जा रहे हैं लखीमपुर कैंसर केंद्र को। और अब तेजपुर कैंसर केंद्र को राष्ट्र को समर्पित करेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी।
अब मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से पुनः अनुरोध करूंगी कि वे कृपया आभासीय रूप से धुबरी, ग्वालपाड़ा, नौलबाड़ी, नौगांव, गोलाघाट, हियोखागढ़ और तिनिसुकिया में स्थापित होने वाले कैंसर केंद्रों की आधारशिला रखें। धन्यवाद महोदय। आज का दिन स्वास्थ्य मानचित्र में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। अब मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र अनुरोध करूंगी कि वे कृपया अपना बहुमूल्य भाषण प्रदान करें। असम के राज्यपाल श्री जगदीश मुखी जी, असम के लोकप्रिय और ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्री हेमंता बिस्वा शर्मा जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, श्री रामेश्वर तेली जी, देश के विकास में अहम योगदान देने वाले श्री रतन टाटा जी, असम सरकार में मंत्री श्री केशव महंता जी, अजंता नियोग जी, अतुल बोरा जी और इसी धरती के संतान और भारत के न्याय जगत को जिन्होंने उत्तम से उत्तम सेवाएं दी और आज कानून बनाने की प्रक्रिया में संसद में हमारे साथ दे रहे श्रीमान रंजन गोगोई जी, श्री सांसदगण, विधायकगण और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रोठो मोटे मैं रंगाली भी हो आरो असमिया नवबर्षर शुभेच्छा जोनाइस। उत्सव और उमंग के इस मौसम में असम के विकास की धारा को और गति देने का आज ये जो भव्य समारोह है उसमें मुझे भी आपके उस उमंग के साथ जुड़ने का अवसर मिला है। आज इस ऐतिहासिक नगर से मैं असमिया गौरव, असम के विकास में अपना योगदान देने वाली यहां की सभी महान संतानों का स्मरण करता हूं और आदरपूर्वक उन सबको नमन करता हूं। साथियों, भारत रत्न भूपेन हजारिका जी का गीत है, बोहाग माठो एटी ऋतु नय न होय बोहाग एटी मां, असमिया जातिरी आयुष रेखा गोनो जीवनो रेखा। असम की जीवन रेखा को अमिट और प्रखर बनाने के लिए हम दिन रात
आपकी सेवा करने का प्रयास करते रहते हैं। इसी संकल्प के साथ बार बार आपके बीच आने का मन करता है। असम आज शांति के लिए, विकास के लिए एकजुट होकर उत्साह से भरा हुआ है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कार्बी आंगलोंग में देखा और मैं अनुभव कर रहा था, क्या उमंग, क्या उत्साह, क्या सपने, क्या संकल्प। साथियों, थोड़ी देर पहले मैंने डिब्रूगढ़ में नए बने कैंसर अस्पताल और वहां बनी सुविधाओं को भी देखा। आज यहां असम के 7 नए कैंसर अस्पतालों का लोकार्पण किया गया है। एक जमाना था 7 साल में एक अस्पताल खुल जाए तो भी बहुत बड़ा उत्सव माना जाता था। आज वक्त बदल चुका है। एक दिन में एक राज्य में 7 अस्पताल खुल रहे हैं। और मुझे बताया गया कि 3 और कैंसर अस्पताल आने वाले कुछ महीनों में तैयार हो जाएंगे आपकी सेवा में। इनके अलावा आज राज्य के 7 नए आधुनिक अस्पतालों का निर्माण कार्य भी प्रारंभ हो रहा है। इन अस्पतालों से असम के अनेक जिलों में अब कैंसर के इलाज की सुविधा और बढ़ेगी। अस्पताल आवश्यक तो है और सरकार बना भी रही है, लेकिन मैं जरा कुछ उल्टी ही शुभकामना देना चाहता हूं। अस्पताल आपके चरणों में है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि असम के लोगों के जिंदगी में अस्पताल जाने का मुसीबत आ जाए। मैं आप सबके स्वास्थ्य की कामना करता हूं। आपके परिवार के किसी को भी अस्पताल जाना न पड़े और मुझे खुशी होगी कि हमारे सारे नए बनाए अस्पताल खाली ही रहे। लेकिन अगर आवश्यकता पड़ जाए, कैंसर के मरीजों को असुविधा के कारण मौत से मुकाबला करने की नौबत नहीं आनी चाहिए और इसलिए आपकी सेवा के लिए भी हम तैयार रहेंगे। भाइयों और बहनों, असम में कैंसर के इलाज के लिए इतनी विस्तृत, इतनी व्यापक व्यवस्था इसलिए अहम है क्योंकि यहां बहुत बड़ी संख्या में कैंसर डिटेक्ट होता रहा है। असम ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट में कैंसर एक बहुत बड़ी समस्या बन रहा है। इससे सबसे अधिक प्रभावित हमारे गरीब परिवार होते हैं, गरीब भाई बहन होते हैं, हमारे मध्यम वर्ग के परिवार होते हैं। कैंसर के इलाज के लिए कुछ साल पहले तक यहां के मरीजों को बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ता था और इसके कारण एक बहुत बड़ा आर्थिक बोझ गरीब और मिडिल क्लास परिवारों पर पड़ता था। गरीब और मिडिल क्लास की इस परेशानी को दूर करने के लिए बीते 5-6 सालों से जो कदम यहां उठाए गए हैं, उसके लिए मैं पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी को
और वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत जी और टाटा ट्रस्ट को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। असम कैंसर केयर फाउंडेशन के रूप में कैंसर के सस्ते और प्रभावी इलाज का इतना बड़ा नेटवर्क अब यहां तैयार है। ये मानवता की बहुत बड़ी सेवा है। साथियों, असम सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट में कैंसर की इस बहुत बड़ी चुनौती से निपटने के लिए केंद्र सरकार भी निरंतर कोशिश कर रही है। राजधानी गुवाहाटी में भी कैंसर ट्रीटमेंट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को सशक्त किया जा रहा है। इस साल के बजट में नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपए की विशेष योजना पीएम डिवाइन में भी कैंसर के इलाज पर फोकस किया गया है। इसके तहत कैंसर के इलाज के लिए एक डेडिकेटेड फैसिलिटी गुवाहाटी में तैयार होगी। भाइयों और बहनों, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां एक परिवार के रूप में और एक समाज के रूप में हमें भावनात्मक रूप से और आर्थिक रूप से कमजोर करती है। इसलिए बीते 7-8 साल से देश में स्वास्थ्य को लेकर बहुत बड़े और व्यापक रूप से काम किया जा रहा है। हमारी सरकार ने 7 विषयों पर, या ये कह सकते हैं स्वास्थ्य के सप्त ऋषियों पर फोकस किया है। पहली कोशिश ये है कि बीमारी की नौबत ही नहीं आए, इसलिए प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर हमारी सरकार ने बहुत जोर दिया है। ये योग, फिटनेस, स्वच्छता, ऐसे कई कार्यक्रम इसके लिए चल रहे हैं। दूसरा, अगर बीमारी हो गई तो शुरुआत में ही पता चल जाए, इसके लिए देश भर में नए टेस्टिंग सेंटर बनाए जा रहे हैं। तीसरा फोकस ये है कि लोगों को घर के पास ही प्राथमिक उपचार की बेहतर सुविधा हो। इसके लिए प्राइमरी हेल्थ सेंटरों को पूरे देश में वेलनेस सेंटर के रूप में एक नई ताकत के साथ उसका एक नेटवर्क आगे बढ़ाया जा रहा है। चौथा प्रयास ये है कि गरीब को अच्छे से अच्छे अस्पताल में मुफ्त इलाज मिले। इसके लिए आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज आज भारत सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। साथियों, हमारा 5वां फोकस इस बात पर है कि अच्छे इलाज के लिए बड़े बड़े शहरों पर निर्भरता कम से कम हो। इसके लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमारी सरकार अभूतपूर्व निवेश कर रही है। हमने देखा है कि आजादी के बाद से ही जितने भी अच्छे अस्पताल बने वो बड़े शहरों में ही बने। थोड़ी सी भी तबीयत बिगड़े तो बड़े शहर भागो, यही होता रहा है। लेकिन 2014 के बाद हमारी सरकार इस स्थिति को बदलने में जुटी हुई है। साल 2014 से पहले देश में सिर्फ 7 एम्स थे। इसमें से भी एक दिल्ली वालों को छोड़ दें तो कहीं एमबीबीएस की पढ़ाई नहीं होती थी, कहीं ओपीडी नहीं लगती थी, कुछ अधूरे बने पड़े थे। हमने इन सभी को सुधारा और देश में 16 नए एम्स घोषित किए। एम्स गुवाहाटी भी इन्हीं में से एक है। हमारी सरकार देश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज जरूर हो, इस लक्ष्य पर काम कर रही है। 2014 से पहले देश में 387 मेडिकल कॉलेज थी।
अब इनकी संख्या बढ़कर करीब करीब 600 तक 600 तक पहुंच रही है। साथियों, हमारी सरकार का छठा फोकस इस बात पर भी है कि डॉक्टरों की संख्या को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। बीते 7 साल में एमबीबीएस और पीजी के लिए 70,000 से ज्यादा नई सीटें जुड़ी है। 70,000। हमारी सरकार ने 5 लाख से ज्यादा आयुष डॉक्टर्स को भी एलोपैथिक डॉक्टरों के बराबर माना है। इससे भारत में डॉक्टर और मरीजों के बीच रेशियो में भी सुधार हुआ है। हाल ही में सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने तय किया है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में 50% सीटों पर उतनी ही फी ली जाएगी जितनी किसी सरकारी मेडिकल कॉलेज में ली जाती है। इसका फायदा हजारों नौजवानों को मिल रहा है। देश को आजादी के बाद जितने डॉक्टर मिले, हमारी सरकार के प्रयासों से अब उससे भी ज्यादा डॉक्टर अगले 10 वर्ष में मिलने जा रहे हैं। साथियों, हमारी सरकार का 7वां फोकस स्वास्थ्य सेवाओं के डिजिटाइजेशन का है। सरकार की कोशिश है कि इलाज के लंबी लंबी लाइनों से मुक्ति हो, इलाज के नाम पर होने वाली दिक्कतों से मुक्ति मिले। इसके लिए एक के बाद एक योजनाएं लागू की गई हैं। कोशिश ये है कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ पूरे देश के नागरिकों को देश में कहीं भी मिल सके, इसके लिए कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए। यही वन नेशन वन हेल्थ की भावना है। इसी ने 100 साल की सबसे बड़ी महामारी में भी देश को संबल दिया, चुनौती से निपटने की ताकत दी। साथियों, केंद्र सरकार की योजनाएं देश में कैंसर के इलाज को सुलभ और सस्ता बना रही है। एक और महत्वपूर्ण काम हमारी सरकार ने निर्णय किया है, गरीब का बेटा बेटी भी डॉक्टर क्यों न बन सके। गांव में रहने वाला बच्चा भी जिसको जिंदगी में अंग्रेजी में पढ़ाई का मौका नहीं मिला, वो डॉक्टर क्यों न बन सके। और इसलिए अब भारत सरकार उस दिशा में आगे बढ़ रही है कि जो अपनी मातृभाषा में, स्थानीय भाषा में मेडिकल एजुकेशन करना चाहते हैं, उनके लिए भी सरकारें सुविधाएं खड़ी करे ताकि गरीब का बच्चा भी डॉक्टर बन सके। बीते वर्षों में कैंसर की अनेकों ऐसी जरूरी दवाएं हैं जिनकी कीमतें लगभग आधी हो गई है। इससे हर साल कैंसर मरीजों के लगभग 1,000 करोड़ रुपए बच रहे हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों के माध्यम से 900 से ज्यादा दवाएं सस्ते में उपलब्ध हो। जो दवाई 100 रुपये में मिलती है वो 10 रुपया 20 रुपये में मिल जाए, इसका प्रबंध किया गया है। इनमें से अनेक दवाएं कैंसर के इलाज से भी जुड़ी हुई है। इन सुविधाओं से भी मरीजों के सैकड़ों करोड़ रुपए बच रहे हैं। किसी परिवार में बुजुर्ग मां बाप हो, डायबिटीज जैसी बीमारी हो, तो मध्यम वर्ग निम्न मध्यम परिवार का महीने का 1,000, 1,500, 2,000 रुपया दवाई का खर्चा होता है। जन औषधि केंद्र में वो खर्चा 80, 90, 100 रुपये में पूरा हो जाता है। ये चिंता हमने की है। यही नहीं, आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभ पाने वालों में बहुत बड़ी संख्या में कैंसर के पेशेंट्स हैं। जब ये योजना नहीं थी तो बहुत सारे गरीब परिवार कैंसर के इलाज से ही बचते थे। वो सोचते थे कि अगर मैं अस्पताल जाऊं तो बेटे के लिए कर्ज करना पड़ेगा और इस कर्ज मेरे बच्चों को भुगतना पड़ेगा। बूढ़े मां बाप मरना पसंद करते थे, लेकिन बच्चों पर बोझ बनना पसंद नहीं करते थे। अस्पताल नहीं जाते थे, इलाज नहीं करवाते थे। गरीब मां बाप
अगर इलाज के अभाव में मरे तो फिर हम किस काम के लिए? विशेष रूप से हमारी माताएं, बहनें, वो तो इलाज ही नहीं करवाती थी। वो देखती थी कि इलाज के लिए कर्ज लेना पड़ता है, घर और जमीन बेचनी पड़ती है। हमारी माताओं, बहनों, बेटियों को इस चिंता से भी मुक्ति करने का भी काम हमारी सरकार ने किया। भाइयों और बहनों, आयुष्मान भारत योजना से सिर्फ मुफ्त इलाज ही नहीं मिल रहा है, बल्कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को शुरुआत में ही डिटेक्ट करने में भी मदद मिल रही है। असम सहित पूरे देश में जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खुल रहे हैं, उनमें 15 करोड़ से अधिक साथियों की कैंसर से जुड़ी जांच हो चुकी है। कैंसर की स्थिति में तो ये बहुत जरूरी है कि जल्द से जल्द बीमारी का पता चले। इससे बीमारी को गंभीर बनने से रोका जा सकता है। साथियों, देश में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का जो अभियान चल रहा है, उसका लाभ भी असम को मिल रहा है। हेमंता जी और उनकी टीम हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने के राष्ट्रीय संकल्प के लिए प्रशंसनीय प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि ऑक्सीजन से लेकर वेंटिलेटर्स तक सारी सुविधाएं असम में लगातार बढ़ती रहे। क्रिटिकल केयर इंफ्रास्ट्रक्चर असम में तेजी से जमीन पर उतरे, इसके लिए असम सरकार ने बेहतरीन काम करने की दिशा में अनेक कदम उठाए हैं। भाई और बहनों, कोरोना के संक्रमण से देश और दुनिया लगातार लड़ रही है। भारत में टीकाकरण अभियान का दायरा बहुत बढ़ गया है। अब तो बच्चों के लिए भी अनेक वैक्सीन अप्रूव हो गई है। प्रिकॉशन डोज के लिए भी अनुमति दे दी गई है। अब ये हम सभी का दायित्व है कि समय पर खुद भी टीका लगवाएं और बच्चों को भी ये सुरक्षा कवच दें। साथियों, केंद्र और असम सरकार चाय बागानों में काम करने वाले लाखों परिवारों को बेहतर जीवन देने के लिए पूरी ईमानदारी से जुटी है। मुफ्त राशन से लेकर हर घर जल योजना के तहत जो भी सुविधाएं हैं, असम सरकार उनको तेजी से चाय बागानों तक पहुंचा रही है। शिक्षा और रोजगार के अवसरों को बेहतर बनाने के लिए भी लगातार कोशिश की जा रही है। विकास के लाभ से समाज का कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिवार न छूटे, ये हमारा प्रयास है, ये हमारा संकल्प है। भाइयों और बहनों, आज भारत में विकास की जिस धारा को लेकर हम चल रहे हैं, उसमें जन कल्याण के दायरे को हमने बहुत व्यापक कर दिया है। पहले सिर्फ कुछ सब्सिडी को ही जन कल्याण से जोड़कर देखा जाता था। इंफ्रास्ट्रक्चर के कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट को वेलफेयर से जोड़कर नहीं देखा जाता था, जबकि बेहतर कनेक्टिविटी के अभाव में जन सुविधाओं की डिलीवरी बहुत मुश्किल होती है। पिछली सदी की उस असाधारण अवधारणा को पीछे छोड़कर अब देश आगे बढ़ रहा है। आज आप देखते हैं कि असम के दूर सुदूर क्षेत्रों में सड़कें बन रही हैं, ब्रह्मपुत्र पर पुल बन रहे हैं, रेल नेटवर्क सशक्त हो रहा है। इन सबसे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल जाना आसान हुआ है। रोजी रोटी के अवसर खुल रहे हैं। गरीब से गरीब को पैसे की बचत हो रही है। आज गरीब से गरीब को मोबाइल फोन की सुविधा मिल रही है, इंटरनेट से जोड़ा जा रहा है। इससे उसे सरकार की हर सेवा प्राप्त करना आसान हुआ है। भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल रही है। भाइयों और बहनों, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की सोच के साथ हम असम और देश के विकास को गति देने में जुटे हैं। हमारी कोशिश है कि असम की कनेक्टिविटी सशक्त हो, यहां इन्वेस्टमेंट के नए अवसर बने। असम में निवेश के लिए अनेक संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं को हमें अवसरों में बदलना है। चाय हो, ऑर्गेनिक खेती हो, ऑयल से जुड़े उद्योग हो या फिर टूरिज्म, असम के विकास को हमें नई बुलंदी तक ले जाना है। साथियों, आज असम का मेरा यात्रा मेरे लिए बहुत यादगार है। एक तरफ मैं उन लोगों से मिलकर के आया हूं
जो बम बंदूक का रास्ता छोड़ करके शांति की राह पर विकास की धारा में जुड़ना चाहते हैं। और अभी मैं आप लोगों के बीच में हूं, जो बीमारी के कारण जिंदगी जो में जूझना न पड़े, उनको सुख शांति की व्यवस्था हो, और उसमें आप लोग आशीर्वाद देने आए हैं। बिहू अपने आप में सबसे बड़ा उमंग और उत्सव का त्योहार, और आज हजारों माता बहनों ने, मैं असम में बहुत सालों से आ रहा हूं, शायद ही कोई बिहू ऐसा हो जब मेरा उस समय आसाम का दौरा न हुआ हो, लेकिन आज मैंने इतनी बड़ी तादाद में एक साथ माताओं बहनों को बिहू में झूमते हुए देखा। मैं इस प्यार के लिए, इस आशीर्वाद के लिए विशेष करके आसाम की माताओं बहनों को प्रणाम करता हूं, उनका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथियों, एक बार फिर श्रीमान रतन टाटा जी खुद यहां पहुंचे। उनका नाता चाय से शुरू हुआ और चाह तक विस्तृत हुआ है, और आज आपके उत्तम स्वास्थ्य के लिए भी वो हमारे साथ शरीक हुए हैं। मैं उनका भी स्वागत करते हुए एक बार फिर आप सभी को ये अनेक नई सुविधाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, आपके ज्ञानवर्धक शब्दों के लिए हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। तो प्रधानमंत्री ने डिब्रूगढ़ में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया, और जो असम के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण दौरा था, खासतौर से स्वास्थ्य के क्षेत्र में